चंदा चोरी, जमीन घोटाला और अब खीरे की आड़ में लाखों की सब्सिडी। सत्ता की हवस और सिस्टम की लाचारी का इससे बड़ा नमूना और क्या होगा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाली सरकार के राज में अब मंत्रियों के ठाठ हैं और असली किसान के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ लात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर महाकाल की नगरी उज्जैन में शातिर लैंड स्कैम के आरोप ठंडे भी नहीं हुए थे कि अब केंद्र सरकार के अपने ही कुनबे से भ्रष्टाचार का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने इस कहावत को सिद्ध कर दिया है कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने ही मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की योजना से अपने निजी खीरा फार्म प्रोजेक्ट के लिए पूरे 99,60,000 रुपए की मोटी सब्सिडी झपट ली, जो असली किसान चंद हजार के केसीसी लोन, खाद की बोरी और बिजली कनेक्शन के लिए बैंक, तहसील और पटवारियों के दफ्तर के चक्कर काट काट कर एड़ियां घिस लेता है, सरकारी बाबुओं की चौखट पर दम तोड़ देता है, उसे तो एक ढेला नसीब नहीं होता। लेकिन साहब, जब आप खुद कृषि मंत्रालय के माई बाप हों तो नियम, कायदे और फाइलें बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से दौड़ती हैं। तथ्यों का यह जादू देखिए और देश के सिस्टम पर माथा पीट लीजिए। भागीरथ चौधरी साल 2024 में केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं। 15 अप्रैल 2025 को वे अपने नाम पर दर्ज 16,592 वर्ग मीटर के निजी एग्रो प्रोजेक्ट के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत सब्सिडी की अर्जी डालते हैं। आम किसान की अर्जी तो दफ्तरों की धूल फाकती रह जाती है, लेकिन मंत्री जी की फाइल पर ऐसा कौशल विकास हुआ कि महज 14 दिनों के भीतर यानी 29 अप्रैल 2025 को सब्सिडी का तनातनाया अप्रूवल उनकी जेब में था। रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 2028 में भी मंत्री जी ने इस सब्सिडी को पाने के लिए पूरी जुगत लगाई थी, लेकिन तब वे सत्ता के शीर्ष पर नहीं थे तो फाइल आगे नहीं खिसकी। मगर जैसे ही लाल बत्ती हाथ लगी, वैसी ही आत्मनिर्भर भारत का असली लाभ सीधे मंत्री जी के खाते में ट्रांसफर हो गया। अब इस पर मंत्री जी की सफाई भी सुन लीजिए। वे कैमरे के सामने बड़े ठाठ से कह रहे हैं, मैं किसान हूँ, नई तकनीक से खेती करना चाहता हूँ, मैंने छिपा कर कुछ नहीं किया, बकायदा बोर्ड लगाया है। मंत्री जी तर्क दे रहे हैं कि राजस्थान में पानी खत्म हो गया है, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ लीटर पानी के फार्म पुल बनाए हैं और बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया है। वे बड़े गर्व से कह रहे हैं कि जैसे यूरिया, डीएपी एवं सब्सिडी मिलती है, वैसे ही उन्हें भी सब्सिडी मिली है। देखिए, मैं किसान हूँ और बचपन से हम खेती करते आए हैं और उन्नत तरीके से खेती प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि भाई खेती को लाभकारी बनाई जाए, उनको उन्नत की जाए। वास्तव में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर मैंने वहाँ पोली हाउस लगाया था। सबसे बड़ा कारण, रीजन ये था कि वहाँ भूमिगत पानी नहीं बिल्कुल, तो मैंने पोली हाउस इसलिए लगाया कि उससे पोली हाउस की छत हो, उससे पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। 2 करोड़ लीटर पानी का मैंने 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं और उसी से मैं वर्षा के पानी से ही साल भर में मैं वहाँ पेड़ों को भी, जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो, और मैं खेती भी करता हूँ। और पोली हाउस में मैं खीरे, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये मैं फसल भी लेता हूँ। तो गाइडलाइन के आधार। दूसरा, मैं कुछ छिपा के थोड़ी ये उल्टा, हजारों किसान पोली हाउस लगा रहे हैं और सब्सिडी ले रहे हैं, उसी के तहत मैंने ली थी। और 2018 से मैंने आवेदन किया हुआ था मेरा। दूसरा कि मैंने वहाँ बाकायदा बोर्ड लगाया है, जबकि पोली हाउस कई लगा रखे हैं, सब्सिडी ले रखे हैं, परंतु नहीं, मैंने बाकायदा वहाँ बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड में कितना मैंने लोन लिया, कितने मैंने सब्सिडी ली, और किसानों को मैं वहाँ परीक्षण दिलाता हूँ, मैं किसानों को वहाँ मैं लेके जाता हूँ, भाई आप ही इस तरह की नई तकनीक से आप खेती करें। मंत्री जी से एक सीधा सवाल है कि क्या राजस्थान के बाकी करोड़ों किसानों को भी 14 दिन के भीतर 1 करोड़ की सब्सिडी देने की हिम्मत आपका मंत्रालय रखता है?
क्या एक आम गरीब किसान को 2 करोड़ का लोन और 1 करोड़ की सब्सिडी इतनी आसानी से मिल सकती है? अगर नहीं तो फिर यह रसूखदारों की लूट नहीं तो और क्या है। इस पूरे मामले पर देश के नॉन बायोलॉजिकल महामानव और शीर्ष नेतृत्व की खामोशी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की कस्में खाते थे, वे आज अपनी ही कैबिनेट के सहयोगी पर लगे इन संगीन आरोपों पर पूरी तरह मौन क्यों हैं? क्या यह मौन इस भ्रष्टाचार को मौन स्वीकृति और वीआईपी संरक्षण देने का प्रमाण है? और अगर नहीं तो क्या है? जब भी ऐसे घपले सामने आते हैं तो इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता। परंपरा तो यह बन चुकी है कि बदनामी से बचने के लिए बस कैबिनेट फेरबदल का एक नाटक रचा जाता है। जनता की आंखों में धूल झोंकी जाती है और संबंधित मंत्रियों को चुपचाप ड्रॉप कर दिया जाता है। क्या जवाबदेही और कानून के नियम सिर्फ देश की गरीब जनता का चालान काटने और उन्हें टैक्स के जाल में फंसाने के लिए है? मसला तो यह है कि जब जांच करने वाली संस्थाएं और तिजोरी की चाबी ही मंत्रियों की जेब में होंगी तो निष्पक्षता की उम्मीद किससे की जाए? राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर से लेकर उज्जैन की जमीन और अब इस 99 लाख की सब्सिडी ने यह तो साबित कर दिया है कि सत्ता के संरक्षण में चल रही व्यवस्था अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। खैर, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल चौथा खंबा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जानकारी के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।